हेलो और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। दोस्तों, आज की भी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मगध साम्राज्य के वंशों के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने जो है कई सारे राजाओं के बारे में चर्चा की थी। आज की वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने हर्यक वंश की चर्चा की थी। उसी में हर्यक वंश में हम लोग पढ़ रहे थे। हर्यक वंश में जो उसका संस्थापक था बिंबिसार, और बिंबिसार के बाद में आते हैं आपके अजातशत्रु, और अजातशत्रु के बाद जो है आपके आते हैं कौन? उदयन। उदयन तक हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। अब हम लोग को बात करनी थी शिशु नाग वंश की। ठीक है, शिशु नाग वंश की। तो शिशु नाग वंश का जो है स्थापना की थी किसने? शिशु नाग ने। ठीक है, और शिशु नाग जो है गद्दी पर कब बैठा? ये बैठा 412 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। कौन? शिशु नाग वंश। शिशु नाग वंश की स्थापना कब हुई? 413 ईसा पूर्व में। ठीक है, और ये कब से कब तक रहा? 413 से 345 ईसा पूर्व तक। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसने क्या किया। इसने सर्वप्रथम मगध के जो प्रबल प्रतिद्वंदी राज्य थे जैसे कि अवंती, इसको अपने क्षेत्र में मिला लिया। मगध के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में मिला लिया? मगध के क्षेत्र में। हम लोग यहाँ पर मगध वंश की बात कर रहे हैं। तो इसने क्या किया, जो इसके प्रतिद्वंदी राज्य था अवंती, उसको जो है इसने अपने राज्य में मिला लिया। शिशुनाग ने मगध से बंगाल की सीमा से मालवा तक विशाल भूभाग पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया। से कहां से? मगध से बंगाल की सीमा, और साथ ही साथ कहा मालवा तक की जो विशाल भूमि थी वहां पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। शिशुनाग कैसा था? एक शक्तिशाली शासक था। इसने गिरिव्रज के अलावा वैशाली को भी क्या किया? अपना राजधानी बनाया। ठीक है, 394 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। 394 पूर्व ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। फिर आता है कालाशोक, जो था शिशुनाग का पुत्र। ठीक है, इसी के समय में जो है कौन सी? एक द्वितीय बौद्ध संगति भी होती है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है यहाँ पर कि इसके समय में एक द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। किसके समय में? कालाशोक के समय में। तो ये कालाशोक था कौन? ये शिशुनाग का पुत्र था, जो शिशुनाग से के 394 ईसा पूर्व मृत्यु के बाद मगध का कौन बना था? शासक बना था। कब बना था? 394 ईसा पूर्व में यह मगध का शासक बना। मगध के वंश में इसे कालाशोक, तथा पुराणों में इसे किस नाम से जाना जाता है? काकवर्ण नाम से जाना जाता है। ठीक है, काकवर्ण नाम से जाना जाता है। कालाशोक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, पहले कहां थी राजधानी? राजगिरी। पहले राजधानी थी राजगिरी, और इसने स्थानांतरित कहां कर दिया इसको? पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र इसने स्थानांतरित कर दिया, पाटलिपुत्र। तो ये पॉइंट भी आपका यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बन जाता है। इसने कितने 28 वर्षों तक शासन किया दोस्तों। ठीक है, 28 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था वो था नंदीवर्धन। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि जो है शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था, अंतिम राजा कौन था, तो आपका आंसर कौन क्या होना चाहिए? अंतिम राजा था नंदीवर्धन। ठीक है, 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश का अंत हो गया और नंद वंश का उदय हुआ। ठीक है, किस वंश का उदय हुआ? नंद वंश का उदय हुआ। ठीक है, शिशुनाग वंश के जो शासक थे उनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम लोग पूरी चर्चा नहीं करेंगे, बस जो है हम लोग इनके बारे में देख लेते हैं। शिशुनाग, कालाशोक, ये काकवर्ण के नाम से जिसको जाना जाता है कालाशोक, ये भी शिशुनाग वंश का शासक था। इसने कितने वर्ष तक शासन किया? 28 वर्ष तक शासन किया। ये कौन थे? संस्थापक थे शिशुनाग वंश के। ठीक है, संस्थापक थे। फिर उसके बाद आते हैं क्षेमधर्मन। ठीक है, फिर छत्रोधस। ठीक है, वैसे ही आपके आते हैं महापदनंद। इसका साम्राज्य उसके नाजायज बेटे महापदनंद को क्या मिला? विरासत में मिला। इस जो आपका धनानंद था, ठीक है, उसका जो साम्राज्य था इसके नाजायज बेटे किसको मिला? महापदम को मिला। ठीक है, किसको मिला? महापदम। और शुरुआत हुई किससे? नंद वंश की। और नंद वंश कब से कब तक आपका रहा? ये रहा 345 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक? 345 ईसा पूर्व से 345 बीसी से आपका रहा 321 बीसी तक। ठीक है, 321 बीसी तक। 344 ईसा पूर्व में महापदम नंद नामक व्यक्ति ने क्या की? नंद वंश की स्थापना की। किसने नंद वंश की स्थापना की? महापदम नंद ने। महापदम नंद ने नंद वंश की स्थापना की। महापुराणों में इसे क्या कहा गया है? महापद्म, तथा महाबोधि वंश में इसे उग्रसेन कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? महाबोधि वंश में इसे उग्रसेन की संज्ञा दी गई है, या उग्रसेन नाम दिया गया है।
यह किस जाति का था? यह नाई जाति का था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि यह एक नाई जाति का व्यक्ति था। ठीक है, इसे सर्वछत्रहांतक किस लिए कहा जाता है? कि इसने सभी क्षत्रियों की हत्या कर दी, तो इसलिए इसे सर्वछत्रहांतक, महापद्म एकराट जैसी उपाधियों से विभूषित किया जाता है। महापद्म नंद के प्रमुख राज्य उत्तराधिकारी कौन कौन हुए? उग्रसेन हुए, पंडुक हुए, पांडुगति हुए, भूतपाल, राष्ट्रपाल, दस सिद्धि, धनानंद जो है इसके शासनकाल के प्रमुख उत्तराधिकारी हुए। इसके शासनकाल में भारत पर जो है क्या हुआ? सिकंदर का आक्रमण हुआ, यानी कि ये 321 ईसा पूर्व का समय था। इसी समय में यूनानियों का आक्रमण भारत पर हुआ था। ठीक है, यूनानियों का आक्रमण भारत पर हुआ था। तो हम लोग अगली वीडियो में जब भी चर्चा करेंगे वो इसी पर होगी। ठीक है, इसी पर होगी, और ये आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा कि कैसे सिकंदर जो है संपूर्ण विश्व को जीतता हुआ भारत आ गया और कुरु के राजा से इसकी लड़ाई हुई। तो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। 321 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत आया। ठीक है, सिकंदर के भारत से जाने के बाद मगध का साम्राज्य अशांति और अवस्था फैल गई। ठीक है, क्यों फैल गई इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे उस वीडियो में। तो नंद वंश के बारे में बात कर लेते हैं। नंद वंश को क्या हुआ फिर? नंद वंश का जो शासक था कौन? आपका महापद्म नंद। ठीक है, कौन था? महापद्म नंद को जो है उपाधि दी गई थी सर्वछत्रहांतक की। इसने क्या किया? कलिंग को जीता तथा विद्रोही कोसल राज्य का दमन कर दिया। किसको किसको जीता? कलिंग को जीता। और जो कोसल राज्य था, जब हम लोगों ने 16 महाजनपद पढ़े थे, 16 महाजनपद पढ़े थे, उसमें आपको था कोसल। कोसल, ठीक है, कोसल में भी उसकी राजधानी क्या थी? वज्जी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा राइट आंसर जो भी हो। ठीक है, वज्जी। तो उसका भी क्या किया? इसने दमन किया और मगध वंश में इसको मिला लिया। जो नंद वंश का अंतिम शासक था वो था कौन? धनानंद। वो कौन था? धनानंद। ठीक, भट्टसाल धनानंद का सेनापति था और सक्तार और राक्षस उसके आमत्य थे। कौन थे? सक्तार और राक्षस उसके कौन थे? आमत्य थे। धनानंद एक लालची और धन संग्रही कैसा था? सॉरी, माफ कीजिएगा, धनानंद कैसा शासक था? एक लालची और धन संग्रही शासक था। ठीक है, जिसे असीम शक्ति के बावजूद वह जनता को विश्वास नहीं जीत सका। क्या कर सका? उसके पास ताकत तो बहुत थी, पैसा तो बहुत था, लेकिन उसने क्या किया? जनता का विश्वास उसने नहीं जीत पाया। उसने एक विद्वान थे चाणक्य को अपने दरबार में क्या कर दिया? अपमानित कर दिया। और यही जो है अपमान नंद वंश के जो है दमन का कारण बना। नंद वंश का विनाश किसने किया? चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर किया। ठीक है, इसके बाद में शुरुआत होती है आपकी किसकी? मौर्य साम्राज्य की। किसकी? साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य का उदय होता है। मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके साथ मिलकर जो है नंद वंश का अंत कर दिया? किसके साथ मिलकर? चाणक्य के साथ मिलकर नंद वंश का अंत कर दिया। ठीक है, चाणक्य ने अपनी कूटनीति से धनानंद को पराजित कर सूर्यवंशी चंद्रगुप्त मगध का शासक बना दिया। सूर्यवंशी चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बना दिया। वर्ष, उपवर्ष, वर, रुचि, कात्यायन जैसे विद्वान नंद शासन में हुए। ठीक है, शाक्टाय तथा स्थूलभद्र धनानंद के जैन मतावलंबी आनंद और आमत्य थे। स्थूलभद्र के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी जब हम लोगों ने जैन धर्म की चर्चा की। ठीक है, जैन धर्म की चर्चा की थी। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को यहाँ तक की जानकारी मिल गई। हम लोगों ने पढ़ा नंद वंश के बारे में भी पूरी जानकारी ले ली, और नंद वंश के बाद में आता है आपका मौर्य साम्राज्य। लेकिन उससे पहले की बात हम लोगों ने चर्चा की 321 ईसा पूर्व में आते हैं आप कौन? सिकंदर। तो हम लोग जब भी जो है मौर्य वंश साम्राज्य की चर्चा करेंगे उससे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे यूनानियों का भारत पर आक्रमण हुआ। तो अगली वीडियो जो भी आएगी वो नंद जो है यूनानियों के आक्रमण के ऊपर आएगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए प्रेम एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद। जय हिंद।